स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? पहला ऑप्शन है द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है तृतीय, तीसरा है चतुर्थ, चौथा ऑप्शन है पंचम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह है तृतीय। मौलिक अधिकारों का संविधान के तृतीय भाग में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? अ है भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, ब है संगठन बनाने का अधिकार, स है शोषण के विरुद्ध अधिकार, द है पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? ए समता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द है स्वतंत्रता का अधिकार। संघ या संगठन बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यह आपका मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? ए 25वां, ब है 46वां, स है 44वां, द है 42वां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अ है आर्टिकल 32, ब है आर्टिकल 31, स है आर्टिकल 29, द है आर्टिकल 14। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अ है विधानसभा, ब है राष्ट्रपति, स है सर्वोच्च न्यायालय, द है लोकसभा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? अ है राष्ट्रपति, ब है सर्वोच्च न्यायालय, स है संसद, द है लोकसभा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए इसमें सक्षम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अ है समानता का अधिकार, ब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स है स्वतंत्रता का अधिकार, द है संपत्ति का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, संपत्ति का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है। पहले यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाकर केवल कानूनी अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है? अ है मौलिक अधिकार है, ब है वैधानिक अधिकार, स है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, द है नैसर्गिक अधिकार है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, वैधानिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न,
1976 में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया? अ है 40वें, ब है 41वें, स है 42वें, द है 43वें। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी का वर्णन है? अ है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ब है अनुच्छेद 19 से 22 तक, स है अनुच्छेद 23 से 24 तक, द है अनुच्छेद 24 से 28 तक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 से तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वर्णन है? अ है 27, ब है 28, स है 29, द है 30। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब 28। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? अ है 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, ब है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, स है 1978 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, द है 1973 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? अ है स्वतंत्रता का अधिकार, ब है समानता का अधिकार, स है शोषण के विरुद्ध अधिकार, द है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको B.R. अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? अ है समानता के अधिकार, ब है संपत्ति के अधिकार, स है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और द है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? अ है समानता के अधिकार से, बी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, सी है स है अल्पसंख्यकों के अधिकार से और द है संपत्ति के अधिकार से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद 25 का संबंध है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अ है अनुच्छेद 19, ब है अनुच्छेद 22, स है अनुच्छेद 24, द है अनुच्छेद 25। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है? अ है अनुच्छेद 15, ब है अनुच्छेद 16, स है अनुच्छेद 17, द है अनुच्छेद 18। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को अ है निलंबित नहीं किया जा सकता, बी निलंबित किया जा सकता है, स है किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता और द है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? अ है मूल अधिकार का हिस्सा था, ब है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, स है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, द है 42वें संशोधन द्वारा
जोड़े गए थे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अ है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ब है अनुच्छेद 13 से 36 तक, स है अनुच्छेद 15 से 39 तक और द है अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ए है, अ है भारत के सभी न्यायालयों को, ब है संसद को, स है राष्ट्रपति को, द है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। अ है समानता का अधिकार, ब है स्वतंत्रता का अधिकार, स है संपत्ति का अधिकार, द है धर्म का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ए है अनुच्छेद 16, ब है अनुच्छेद 19, स है अनुच्छेद 22, द है अनुच्छेद 31। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ब है मूल अधिकार है, स है सांविधिक अधिकार है, द है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मूल अधिकार है। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है। ए वाद योग्य, ब अवाद योग्य, स लचीले, द कठोर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, वाद योग्य। मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। अगला प्रश्न है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। अ भारत के संविधान द्वारा, ब 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, स संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, द उपर्युक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शनों के द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम उपयोग को निषिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था। अ है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ब है 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, स है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, द है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। अ लोकसभा, ब राज्यसभा, स संसद, द सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, संसद जो है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अ है मानव के दुर्व्यापार या तथा बाल श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, ब है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, द है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 31। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 31, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का
सही कालानुक्रम चुनिए। अ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, स मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, द ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया हुआ है द, ब, स, अ और ब है अ, ब, स, द, स है द, अ, ब, स, द है द, स, ब, अ। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, द, अ, ब, स। यानी कि पहले ऑप्शन नंबर द, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर अ, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ब, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर स जो है इस क्रम में सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? अ है A.R. अंतुले, ब है S.S. रे, स है हरिदेव जोशी, द है C.M. स्टीफन। सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए गए कोड से दिया हुआ है अ है अ, ब, स और द, ब है अ, ब और स है अ, ब और द, और द ऑप्शन है ब, स और द। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, अ, ब और द। यानी कि ऑप्शन अ, ब और द जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं? अ है अनुच्छेद 15, ब है अनुच्छेद 16, स है अनुच्छेद 14, द है अनुच्छेद 30। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, अनुच्छेद 14 जो है वह भारत के जो नागरिक नहीं हैं उनको भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? अ है मोरारजी देसाई, ब है जवाहरलाल नेहरू, स है लाल बहादुर शास्त्री, द है इंदिरा गांधी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मोरारजी देसाई के संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अ है अनुच्छेद 19, ब है अनुच्छेद 26, स है अनुच्छेद 29, द है अनुच्छेद 30। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अनुच्छेद 30 जो है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने और उसके संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? अ है समान आवास का अधिकार, ब है समानता का अधिकार, स है धर्म पालन का अधिकार, द है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, समान आवास का अधिकार जो है भारतीय संविधान यह अधिकार प्रदान नहीं करता। अगला प्रश्न है, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? अ है क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, ब है सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, स है कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, द है प्रेस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, प्रेस। प्रेस जो है इसको चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? अ संसद, ब राष्ट्रपति, स सर्वोच्च न्यायालय, द मंत्रिमंडल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अ है अनुच्छेद 15, ब है अनुच्छेद 17, स है अनुच्छेद 21 और द है अनुच्छेद 22। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, अनुच्छेद 22 जो है किसी बंदी को उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है?
अ है वैधिक प्रक्रिया, बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स है दृष्टांत और अभिसमय, द है प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अ है अनुच्छेद 24, ब है अनुच्छेद 25, स है अनुच्छेद 26, द है अनुच्छेद 27। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का संविधान में अंग माना गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? अ है मोरारजी देसाई, ब है जवाहरलाल नेहरू, स है लाल बहादुर शास्त्री, द है इंदिरा गांधी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, मोरारजी देसाई के शासनकाल में प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? अ देश की सुरक्षा, ब है आयकर भुगतान, स है संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना, द है जन संपत्ति की रक्षा करना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, आयकर भुगतान जो है मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? अ है सूचना का अधिकार, ब काम का अधिकार, स शिक्षा का अधिकार, द मकान का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।